बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट 2 फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें एमसीक्यूज है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। The independent variable in the function y is equal to x square plus 4x minus 3 divided by x plus 3 whole square is। ये हमें एक फंक्शन दिया है और कहते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो देखें यहाँ पे इन द गिवन फंक्शन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अच्छा, 2 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9 देन एफ ऑफ माइनस 3 आप फाइंड करें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वी पुट x इज इक्वल टू -3, x की जगह यहाँ पे -3 पुट करें और यहाँ पर भी x की जगह -3 पुट करें। तो ये 3 -3 होल स्क्वायर x की जगह पे 3 पुट करें -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3 प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करें 3 इंटू 9 -2 और ये -9 प्लस 9, सो 27 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0, 25 डिवाइडेड बाई 0 जो कि अनडिफाइंड है। समथिंग डिवाइड बाई 0 क्या है, ये अनडिफाइंड है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये वाला अनडिफाइंड। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9 एस। ये ऑप्शन हमें दिए हैं, ठीक है। तो टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वी नीड to determine where the function is defined. Specifically, the function will be undefined whenever the denominator is 0 because division by 0 is undefined. तो जब हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे कि वो किस पॉइंट पे 0 है। अगर वो किसी पॉइंट पे 0 आए तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड है। 3x plus 9 equal to 0 which implies that 3x is equal to -9 एंड x इज इक्वल टू -3। तो हम यहाँ पे x की जगह -3 पुट नहीं कर सकते क्योंकि -3 पे डिनोमिनेटर 0 होता है और ये अनडिफाइंड होता है। तो इसका जब हम डोमेन फाइंड करेंगे वो किस तरह करेंगे, दस द फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू -3, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -3। -3 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स है इस पर ये सेटिस्फाई होता है, डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 तक, माइनस इंफिनिटी और -3 इसमें शामिल नहीं है। ये जितने भी नंबर्स है इस पे ये डिफाइन है। सिमिलरली -3 से लेकर इंफिनिटी तक इसमें -3 और इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इस पे ये डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो दुरुस्त है। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 9s। अब हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखें 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -x स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। x इज इक्वल टू -3 हैज नो रियल सॉल्यूशन, द डिनोमिनेटर नेवर टू 0 फॉर एनी रियल नंबर। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रियल नंबर है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन इसमें माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगी, इसके दरमियान जितने भी नंबर है वो हमारा डोमेन है इस फंक्शन का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 देन एफ इनवर्स 5 इज। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम एफ इनवर्स x फाइंड करेंगे। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन वी नीड y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो y जो है वो 2x प्लस 3 के बराबर है। ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये y इन टर्म ऑफ x है और इनवर्स के लिए हम x इन टर्म ऑफ y में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो प्लस 3 है इसको इस तरफ ले आए, फिर दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें। x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x जो है ये हमारे पास बराबर होता है एफ इनवर्स y के, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है तो f को इस तरफ ले आए तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y है। अब इस फंक्शन इनवर्स फंक्शन में तमाम जो वेरिएबल है वो y है। तो जब हम y की जगह पे 5 पुट करेंगे, हमें तो एफ इनवर्स 5 फाइंड करना है। तो y की जगह पे 5 पुट करें तो ये 5 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 इक्वल टू 1 है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है। पार्ट नंबर 6 में कहते हैं कि if y is expressed in term of x as y is equal to f of x then y is called। तो फिर जब हम y को in term of x एक्सप्रेस करते हैं तो y को हम क्या कहते हैं? When y is expressed directly as the function of x such as y is equal to f of x, this is called an explicit relationship because y is explicitly defined in term of x। तो इसमें जो अच्छा, ये इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे मैंने ए लिखा है तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में कहते हैं इफ f of x is equal to 3x square plus 2x minus 1 and g of x is x plus 1 then find f of g of x। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f of g of x हमें फाइंड करना है। तो ये ऑप्शन हमें दिए हैं। सो f of x is equal to 3x square plus 2x minus 1, so we need to find g of x और ये f of x है तो यहाँ पे f of x की जगह हम g of x पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा f of g of x और यहाँ पे x की जगह भी g of x पुट करें, ठीक है। यहाँ पे x की जगह g of x पुट करें और यहाँ पर भी x की जगह पे g of x को पुट करें, ठीक है। तो ये 3 of g of x स्क्वायर प्लस 2 g of x माइनस 1। अब जो g of x है वह x प्लस 1 के बराबर है तो यहाँ पे g of x की जगह x प्लस 1 पुट करें। नेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे g of x की जगह x प्लस 1, यहाँ पर भी g of x की जगह x प्लस 1 पुट करते हैं। तो ये 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से ओपन करें और ये 2x प्लस 2 माइनस 1। तो ये 3 को मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस 2x और प्लस 2 माइनस 1। तो अब ये 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ये जो 6x है इसके साथ 2x प्लस करें तो ये 8x हो जाएगा और ये 3 प्लस 2 5 माइनस 1, ठीक है, ये 4 के बराबर। तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 जो है हमारे पास सही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यूज नंबर 8 में कहते हैं द वैल्यू ऑफ ई एज, ये हमें वैल्यू दिया है। द वैल्यू ऑफ ई नॉन एज इवलर नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2.71। तो 2.71 जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट में कहते हैं इफ 5 पावर x इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर 5 पावर x इज इक्वल टू 7 है तो वी कैन फाइंड x बाय टेकिंग log बोथ साइड। दोनों तरफ हम log लेते हैं। log 5 पावर x इज इक्वल टू log 7। सो यूजिंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी log a पावर n इज इक्वल टू n log a, तो ये पावर जो है ये यहाँ पे लिख के x log n हो जाएगा। अब दोनों तरफ को log 5 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो ये log n कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू log 7 डिवाइडेड बाई log 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 10 में कहते हैं कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू। तो कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक x एक्सप्रेस एज e पावर x प्लस e पावर x, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये माइनस x है, माइनस, ठीक है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाई e पावर x प्लस e पावर, ये भी माइनस है, ठीक है, ये यहाँ पे ये माइनस। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे इसको माइनस करें और इसको भी माइनस करें। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। पार्ट नंबर 11 में कहते हैं log of m minus log of n is equal to। This is one of the logarithmic identities where the difference of two logarithm is equal to the logarithm of the quotient of their arguments। ये mn इसके arguments है
तो जब दो लॉगरिथम के दरमियान डिफरेंस हो तो वो बराबर होते हैं, इनके जो आर्गुमेंट्स है इसके क्वोशंट के बराबर होंगे, यानी log m by n के बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 12 एमसीक्यूज नंबर 12 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 discontinuous at the point। ये किस पॉइंट पे discontinuous होगा? To find where the function is discontinuous, we need to determine where the denominator is 0। हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 होता है, उस पॉइंट पे फिर ये फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, बिकॉज डिवीजन बाय 0 causes the discontinuity। ठीक है, टू the denominator is x square minus 9, so x square is equal to plus 9, x is equal to plus minus 3। तो इसका मतलब ये है कि प्लस 3 और माइनस 3 पे ये फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो पार्ट नंबर 13 है, लिमिट साइन 7 थीटा डिवाइड बाई 7 थीटा एंड थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो ये है। तो the given limit sin 7 theta divided by theta, we can simplify it by using standard limit property। हम जानते हैं कि लिमिट sin x divided by x and x tends to 0 हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे here by substitution 7 theta is equal to x, 7 theta की जगह हम x लेते हैं। ठीक है, so as theta tends to 0, it's mean that x also tends to 0। so as theta tends to 0, so it's mean that x is also tends to 0 as well. Thus the original limit become limit sin 7 theta divided by 7 theta and theta tends to 0 is equal to 1। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज नंबर 14 है, if f of theta is equal to theta secant theta, then f of 0 is equal to। So first we check the behavior of secant theta part theta is equal to 0। Since sin theta is the reciprocal of cos theta, so secant theta is the reciprocal of cos theta, so secant theta is equal to 1 over cos theta। अब secant की जगह 0 पुट करें तो यहाँ पर ये 1 over cos 0 हो जाएगा, और cos 0 जो है ये 1 के बराबर है, और 1 by 1 जो है वो 1 के बराबर है, तो secant 0 1 के बराबर है। अब हम यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट करते हैं। अब 0 इज इक्वल टू थीटा 0 है 0 इंटू सीकंड 0, तो ये 0 और सीकंड 0 1 के बराबर है, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है द इनवर्स फंक्शन ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एस, इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या होगा? तो ये हमें ऑप्शन दिए हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। so let y is equal to f of x, which implies that x is equal to f inverse y। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे जब हम y पुट करते हैं और ये e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो ये y e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है क्योंकि यहाँ पे e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स है, तो ये y जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको अपनी जगह पे लिखें। ठीक है, अब ये y e पावर x है, तो यहाँ पे ये जो e पावर x है इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस e पावर x हो जाएगा। ये y e पावर माइनस x है और ये माइनस e पावर माइनस x को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो e पावर x है इसको कॉमन करें और इससे e पावर माइनस x को कॉमन करें। ठीक है, अब ये जो y प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स है इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, और दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं y माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स से। तो देखिए जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जो y माइनस 1 है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो ई पावर माइनस एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा ई पावर x डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स,
और माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। अब ये ई पावर माइनस एक्स इन दोनों के बेसिस सेम है, तो ये माइनस एक्स जब ऊपर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा और इसको अपनी जगह पे लिखें। ये ई पावर 2x हो जाएगा और ये माइनस वाई प्लस वन हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, इस तरफ भी लॉग लेते हैं, इस तरफ भी लॉग लेते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे ये जो लॉग और ये ई है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये लॉग और ई जो है ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास 2x रह जाएगा। 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। ठीक है, अब दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें तो 1/2 लॉग ऑफ माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। सो x जो है वो f इनवर्स y के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जब हम x की जगह f इनवर्स y पुट करते हैं तो ये तमाम फंक्शन y में आएगा। तो यहाँ पे जो y है इसको हम रिप्लेस करेंगे x पे, तो ये होगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो इसमें जितने भी ये ऑप्शन है इसमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है, अलबत्ता ये जो पार्ट नंबर सी है ये इसके नियरेस्ट है। अगर हम यहाँ पे एक्स प्लस वन लें, ठीक है, अगर इसकी जगह पे यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम ये प्लस लें, ठीक है, तो फिर ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये फिर दुरुस्त होगा। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। इसी के साथ ये चैप्टर जो है ये एंड हुआ इस चैप्टर का। उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें हमने हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और इसके साथ हर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन में पार्ट्स है 1 बाय 1 सबको सॉल्व किया। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए जो वीडियो आते हैं इससे आप अपडेट रहें। अपने दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।